Exercise 1.2. Question number 1. From the following matrices, identify unit matrix, row matrix, column matrix and null matrices. क्वेश्चन हमें गिवन है, हमने इनमें से ये सारे मैट्रिक्स फाइंड करने हैं जो मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। तकरीबन 12 टाइप्स हैं मैट्रिक्स की। इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम और नल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन में के मुताबिक देखेंगे कि किस मैट्रिक्स को कौन सी आइडेंटिटी हमने देनी है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास 4 टाइप्स हैं: रो, कॉलम, null and identity matrix. A matrix is called a row matrix if it has only one row. For example, A and B, we have two matrices who has only one row. Column matrix पे चलते हैं. A matrix is called a column matrix if it has only one column. For example, मेरे पास 2 matrices हैं A and B जिनमें 1 column है. नल मैट्रिसेस वो वाले होते हैं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एंट्रीज आर 0. फॉर एग्जांपल, हम उसके सारी की सारी एंट्रीज हमारे पास 0 होंगी. आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे चलते हैं. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और अ यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज इन इट्स डायगोनल्स आर 1. मेरे पास एक मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स ए है, उसके डायगोनल में 1 1 है, बाकी सारी एंट्रीज उसमें 0 होंगी. बी में हमारे पास तो 3/3 का कॉलम है, डायगोनल में भी हमारे पास एंट्रीज 1 है. चलिए हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं. हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो है इज ए नल मैट्रिक्स बिकॉज ऑल इट्स एंट्रीज आर 0. बी को अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो है इसमें एक ही रो है, तो मैं इसको नाम दूंगा बी इज़ रो मैट्रिक्स. सी में हमारे पास इसमें हमें नज़र आ रहा है कि इसमें एक ही कॉलम है, इसको मैं नाम दूंगा इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स. पार्ट डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है जिसकी डायगोनल के अंदर ओनली 1 1 है, तो मैं इसको नाम दूंगा इज अ यूनिट मैट्रिक्स. 1. देन ई वाले को हम चेक करते हैं. ई वाले के अंदर इज अ सारी एंट्रीज इसमें 0 हैं, तो ये नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है. इज ए नल मैट्रिक्स बिकॉज इसमें सारी एंट्रीज 0 हैं. देन एफ, हम इसको चेक करते हैं. इसके अंदर हमें जस्ट एक कॉलम नज़र आ रहा है, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे इज एफ जो है हम उसको लिख देते हैं. एफ इज ए column matrix. Question number 2. From the following matrices identify null, square, rectangular, row, column, identity matrix. हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, कॉलम की और रो की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अभी हम पढ़ेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं. ये क्वेश्चंस तभी हम सॉल्व कर पाएंगे जब हमें इनकी डेफिनेशन का पता होगा. मैट्रिक्स की मोर टाइप्स पढ़ लेते हैं. इसकी 2 टाइप्स हैं. नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है जी 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट हम चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के ऊपर. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, सो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास.
इसमें हमें नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो हम इसको नाम देंगे इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे हम इसकी रीज़न लिख देंगे, बिकॉज नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हमें नज़र आ रहा है इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, तो मैं इसको नाम दूंगा इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये हमारे पास दो टाइप्स का मैट्रिक्स है, एक तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, तो इसमें पहले नाम दूंगा इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और दूसरी इसमें जो चीज़ है वो है, इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इट इज़ आल्सो अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज इसके जो डायगोनल्स के अंदर वो 1 1 है और बाकी जो एंट्रीज हैं वो 0 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो मैं इसको कहूँगा इट इज़ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास एक ही रो है, तो मैं इसको दूंगा इट इज़ ए रो मैट्रिक्स एंड इट इज़ आल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है, और इसके साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9, इसकी सारी एंट्री 0 है, तो मैं इसको नाम दूंगा इट इज़ ए नल मैट्रिक्स, और उसके साथ साथ इस पर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज वो भी बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। करने से पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं और ऐसे कौन सी सिचुएशन होगी कि जब डायगोनल मैट्रिक ही स्केलर कहलाएगा और डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट कहलाएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले है। डायगोनल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक इफ, इसके लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है, इफ़ एटलीस्ट वन एंट्री इन इट्स डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो, इसके डायगोनल के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो कोई कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या है जी, नॉन डायगोनल एंट्रीज भी ज़ीरो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, मेरे पास एक एग्जांपल है। अब इसके डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो तो है नॉन ज़ीरो और स्क्वायर मैट्रिक भी है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक नहीं कहलाएगा। क्यों? इसमें कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही, वो ये है कि इसके जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो नहीं है, उनका ज़ीरो होना ज़रूरी है। एक और मिसाल ले लेते हैं हम उसके साथ। पहली कंडीशन जो है वो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरी कंडीशन में क्या है, नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो है, यानी कि डायगोनल के अलावा वाली एंट्रीज ज़ीरो है। थर्ड पे है इसका जो डायगोनल वाली एंट्री है 1, 2 और 5 वो नॉन ज़ीरो है, यानी कि यहाँ पर कम से कम एक ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो। सो ये वाला मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक कहलाएगा। नेक्स्ट इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा है यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम इसको बोल देते हैं। A diagonal matrix is called scalar if its all diagonal entries are same and non-zero. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी डायगोनल की एंट्रीज सेम है, जो कि k है, और बाकी सारी ज़ीरो। A diagonal matrix is called unit or identity matrix if its diagonal entries are 1. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक है जिसके डायगोनल के अंदर जो एंट्रीज हैं 1 और बाकी सारी की सारी एंट्रीज 0 हैं। नोट, ऑल स्केलर्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल, but every diagonal matrix is not scalar or identity या फिर यूनिट मैट्रिक्स। हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैट्रिक्स ए है, इसके डायगोनल में सेम एंट्रीज है, तो मैं इसको नाम दूंगा मैट्रिक्स ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स। बी की जो एंट्रीज हैं वो सेम भी नहीं है और 1 भी नहीं है, तो ये ना ही स्केलर बनेगा और ना ही आइडेंटिटी बनेगा, तो इसको मैं नाम दूंगा ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है
हमें नज़र आ रहा है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक है जिसकी जो डायगोनल के अंदर एंट्रीज़ हैं वो 1 1 हैं, तो मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक का नाम दूंगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डी इज़ आ डायगोनल मैट्रिक बिकॉज इसकी जो डायगोनल के अंदर एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, कम से कम एक एंट्री ऐसी है जो नॉन ज़ीरो है और अदर देन डायगोनल जो मैट्रिक्स हैं वो ज़ीरो है, तो मैं इसको डायगोनल मैट्रिक का नाम। मैट्रिक्स ई को हम सॉल्व करते हैं, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, ये ज़ीरो एज लिख देंगे और यहाँ पर जो ज़ीरो है उसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे, 1 + 1 आंसर आता है 2। तो हमारे पास जो मैथड मैं कहूँगा ई इज़ अ स्केलर मैट्रिक। मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस। हमें मैट्रिसेस गिवन है, नेगेटिव हमने इसका फाइंड करना है, तो अगर हम इन मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज का साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली उनका नेगेटिव आ जाएगा। कर देंगे ये +1 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस और ये माइनस है और ये हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास ए का जो है वो नेगेटिव आ जाएगा सॉल्यूशन में अंदर। इसी तरह हमारे पास जो बी सेट है ये इनके साइन को चेंज कर देंगे, 3 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है साइन नेगेटिव आ जाएगा। जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ पॉजिटिव साइन आ जाता है। इसके बाद हमारे पास सी पार्ट है 2, हम क्या करेंगे इनके साइन चेंज कर देंगे, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर प्लस का साइन होता है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी और यहाँ भी हमारे पास नेगेटिव साइन मालूम हो जाएगा। देन हम पार्ट डी पे चलते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं, -3 हो जाएगा प्लस में और ये प्लस का है नेगेटिव में, ये नेगेटिव वाला प्लस में और ये 5 नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ डी आ जाएगा। और लास्ट पे हमारे पास जो ई है हम फाइंड आउट करेंगे, उसके साइन हम चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है प्लस, देन यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, इस तरह करके हमारे पास नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास एफ तक मैट्रिक्स गिवन है, हमें इनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसमें जो रो है वो है 2 3, ये हमारे पास रो है 1 और -1 और 5 ये हमारे पास रो 2 है। हम क्या करेंगे, जब हमने इनका ट्रांसपोज लेना है तो हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो सबसे पहली रो है वो है 2 3, हम उसको इस तरह करके कॉलम में लिखेंगे और हमारे पास जो रो 2 है उसको हम इस तरह करके इस कॉलम में लिख देंगे, तो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास ट्रांसपोज की फॉर्म में आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम पार्ट ए को जब सॉल्व करते हैं, हमारे पास ए इज़ इक्वल टू, इस कॉलम को रो में चेंज कर देना है 0 1 -2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए ट्रांसपोज की फॉर्म में ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बी है, बी को सॉल्व करते हैं। ट्रांसपोज लेंगे तो लिखेंगे बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ये रो की फॉर्म में हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे 5 1 -6, ये जो हमारे पास फॉर्म आ जाएगी ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आएगी। देखिए हमारे पास ये रो थी, रो को हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम के अंदर, तो हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया। सी ट्रांसपोज हम लेते हैं इसका, तो हम क्या करेंगे, इस रो को हम कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे, इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, 1 और 2 यहाँ लिखेंगे। देन हमारे पास ये 2 और -1 है, उसको हम इस कॉलम में चेंज कर देंगे। फिर हमारे पास लास्ट पर जो है वो है 3 और 0, उसको हम ऐसे करके लिख देंगे। हमारे पास जो टर्म बनी है वो हमारे पास ट्रांसपोज आ चुका है। हम डी का जब ट्रांसपोज लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 3 ऐसे करके लिखेंगे। देन हमारे पास लास्ट पर जो रो है वो है 0 5, हम इसको जब कॉलम में चेंज करेंगे तो ऐसे करके लिख देंगे, तो हमारे पास डी का जो है वो ट्रांसपोज आ जाएगा। इसके ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, जो पहली रो है 2 3 हम उसको इस कॉलम में लिख देंगे
उसके बाद दूसरी रो -4 और 5 उसको हम इस कॉलम में लिख देंगे। ये हमने रो और कॉलम में चेंज कर दिया तो हमारे पास ई का सोल्यूशन आ गया है। एफ का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा, आंसर बनेगा, सोल्यूशन फॉर्म में जो हमारे पास आंसर बनेगा वो है जी, ये वाली रो 1 2 को हम इस कॉलम में लिखेंगे, 3 4 वाली रो को हम इस कॉलम में इस तरह करके लिख देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ट्रांसपोज में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस, और हमें ए और बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज और देन फिर उसका अगेन ट्रांसपोज, उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास दोबारा यही एंट्रीज आनी चाहिए, हमने ये साबित करना है। चलिए हम ये साबित करते हैं। देन ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ए का जो ट्रांसपोज आएगा वो कैसे आएगा जी, तो 1 और 2 इस कॉलम में चेंज हो जाएंगे, 0 1 दूसरी रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। क्योंकि हमने ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है, जब हम दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास जो टर्म बन जाएगी 1 और 0 है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ब्राउन में हमारे ये रो जो है वो 1 है और दोबारा हमारे पास 0, यानी कि 1 0 वाली रो इस कॉलम में चेंज हो गई है और 2 1 वाली रो इस कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो ए ट्रांसपोज का जब हमने दोबारा ट्रांसपोज दिया तो वही मैट्रिक्स आया है जो ए वाला है। हम लिखेंगे हेंस। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 बिल्कुल सेम है, तो हम इसको शॉर्टली सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली रो इस कॉलम में चेंज हो जाएगी 2 0, दोबारा से इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा बन जाएगा जी, ये वाली चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम है, इक्वल है इसके।